में अब हम जो करेंगे सवाल वो 4, ये 4 वाला है, ठीक है। 4 5 6 7, अच्छा 5 6 7 सेम होगा, 4 वाला भी पहले की तरह ही है, लेकिन 4 वाले में अब जो डेनोमिनेटर है ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टार्ट के सारे जो है वैसे ही होंगे, पहले सवाल एक दफ़ा रिपीट करा, फिर अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन करा, A1 A2 A3 ऐसे नाम दे दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो A1 के पास ये वाला ब्रैकेट था, ये दोनों ब्रैकेट नहीं थे, A1 को ये दोनों ब्रैकेट दे दिए। A2 के पास ये वाला ब्रैकेट था, ये दोनों नहीं थे, A2 को ये दे दिया। A3 के पास ये वाला ब्रैकेट था, ये दोनों नहीं थे, ये दे दिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इसलिए नीचे लिख दिया। अच्छा इससे ये पहला वाला घटा, आपके पास जो बची है वैल्यू वो बची है 3, 2x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू A1 बचा, A1 के साथ x प्लस 1 बचा और 2x माइनस 1 बचा। इसी तरह नहीं, ये जो है माइनस में ही है, ये माइनस में, ठीक है। अच्छा प्लस A2 बचा, A2 के पास आपके पास कौन कौन से ब्रैकेट बचे, x प्लस 4 बचा और 2x माइनस 1 बचा, ठीक है। इसी तरह प्लस का A3 बचा, A3 के पास कौन कौन से ब्रैकेट बचे, x प्लस 4 बचा और x प्लस 1 बचा, ठीक है। ये प्लस 1 ही है, ठीक है, ये प्लस 1। अच्छा अब हम पहले एक एक डेनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x की इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन का मतलब ऊपर वाली इक्वेशन यही थी, ठीक है। x जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हमने 4 रखना है, सही है, -4, 3 लिखा। अब जैसे ये है यहाँ पर x जहाँ जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगा ना, उन सब में हमने -4 रखना है, ठीक है। 3 रखा, 2 लिखा, 2 के ऊपर x के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया, -8 -4 -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह मैंने, अब मैं बड़ा बहुत जाएगा ना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं खुला के लिखूँ। A1 लिखा, A1 के पास x प्लस 1 था तो -4 प्लस 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट था 2x माइनस 1, तो 2 लिखा, -4 प्लस 1 लिख दिया, -1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह प्लस डाला, A2 हालांकि मैं यहाँ लिख सकता था लेकिन बहुत बड़ा घिच पिच हो जाएगा तो मैं खोल के यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा A2 के पास भी 2 ब्रैकेट थे, एक माइनस का 4 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये -1 आ गया, प्लस डाला। A3 भी यहीं उतार देते हैं, A3 के पास x प्लस 4 था तो -4 प्लस 4 आ गया और -4 प्लस 1 आ गया, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, 3 ऐसे ही लिखा रहा, ये 4 के ऊपर स्क्वायर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को ऐसे लिखा और यहाँ पर हो गया 16, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़रा सा भी चेंज नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 ज़ा 32 -1 आ गया। अच्छा A1 की वैल्यू अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो ये माइनस का 3 बचा। अच्छा यहाँ पर ये हो गया -8 -1 हो गया, ठीक है। A2 में नीचे ही उतार देता हूँ, प्लस डाल के A2, 4 और 4 ये हो गया 0, 4 में से 4 गए, ठीक है। ये 2 4 ज़ा 8 -1, इसी तरह प्लस A3 में भी 4 में से 4 गए तो 0 और ये -3। अब देखो 0 आ रहा है ना तो इसको नीचे लिखने का बेकार है, हमारा पेज ज़ाया होगा, हमने पूरे को काट दिया। क्यों काटा, क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई 0, यहाँ चलते हैं। 2 ऐसी रहा, वो सॉरी 3 ऐसी रहा, 2 16 ज़ा 32 प्लस 32 -1, 2 16 ज़ा 32 और प्लस 32 -1 ऐसे ही आ गया। ये सॉल्व कर ले, ये एज इट इज़ उतर गया। A1 ऐसे ही रहा, -3 और ये माइनस का 9 हो गया, सही है।
अच्छा अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। 32 32 64, 64 में से एक गया तो 63 बचेगा, 63। ठीक है, ये A1 इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 27 हो गया। ठीक है, इस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाती है, प्लस माइनस हो गया साइन रहती है। मल्टीप्लाई करो ज़रा 63 को 3 से। हाँ अच्छा, ये 63 से इसको मल्टीप्लाई करा 189, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो 189 डिवाइड बाय 27, ये आपके पास हो जाएगा 7। ये आपका आ गया A1 आ गया आपके पास 7। अब आपके पास A1 तो निकाल लिया, A2 और A3 के, A2 के लिए अब ये वाला x ले लेंगे, x प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर चला गया, ये हो गया -1। फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन या इक्वेशन 2 कर लो, इक्वेशन 2 थी वो हमारे पास, खैर 3 लिखा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 8x माइनस 1, तो हमने 2 ऐसे ही लिखा, -1 आ गया, इसकी जगह स्क्वायर आ गया, -8 आ गया, इसकी जगह पे -1 आ गया, -1 ऐसे आ। अब आ गए यहाँ पर A1 के लिए, A1 लिखा, A1 के पास था x प्लस 4, तो -1 प्लस 4 आ गया। अच्छा 2x माइनस 1 था तो 2 लिखा, और ये आ गया, सही है, यही था ना x। A1 के पास x प्लस 1 था, सॉरी A1 के पास x प्लस 1 था, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया ना गलती से, ये 1 है, यानी कि -1 प्लस 1 है। ठीक है, x प्लस 1 था। अच्छा अब A2, अच्छा हुआ टाइम पे देख लिया, वरना तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसमें ये बड़ी देखनी पड़ती है। अब A2 के पास हमारे पास देखो, A2 के पास क्या है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, तो यानी कि -1 प्लस 4। ठीक है, इसी तरह 2x माइनस 1 है तो 2 -1 और ये -1 प्लस ऐसे डाला, A3 लिखा, A3 हमारे पास देखो x प्लस 4 है, तो यहाँ पर -4, सही है, x प्लस 4 रहेगा, और x माइनस 1 है तो ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऐसे ही रहा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 में से 1 गया तो 0 ही बचना है, तो A1 लिखना बेकार है, A1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह A3 में भी देखो, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपके पास ये बीच वाला बच गया A2। ठीक है, देखो 1 में से 1 जाता 0 बचता, 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता, 1 में से 1 जाता 0 बचता, 0 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाता, A2 बचा, खाली A2 लिखते हैं। A2 लिखा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ठीक है, 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इस तरह करके हो गया। इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। A2 ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा, और ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, 3 9 ज़ा 18 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, लेकिन माइनस का, वहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा था, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 9 इधर आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो माइनस का 2 लिख देंगे, A2 आपके पास माइनस का 2 आ गया। अब आया ख़तरनाक A3। A3 ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि A3 के पास जो है ना, देखो A3 के पास ये वाली वैल्यू है, मैं थोड़ी सी इसकी लाइट थोड़ी सी कम करूँगा क्योंकि ये बहुत तेज़ दिखेगी। A3 के पास ये वाली वैल्यू है 2x माइनस 1 वाली। तो अब इसको करना है, अब इसको किस तरह से करेंगे अब देखते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x यहीं रहा, 1 उधर चला गया, प्लस हो गया, फिर x यहीं रहा, उधर जाके डिवाइड, अब ये आई है अपॉन में वैल्यू। ठीक है, ये आसान है बहुत, लेकिन थोड़ी सी चेंज होके लिखी, मतलब टिपिकल लिखी जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख दो। अच्छा भाई 3 लिखा, अब थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा बनाता हूँ, 2 लिखा,
अब देखो स्क्वायर आना था ना, एक्स स्क्वायर था ना 2 के साथ, तो मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा और ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, देखो ये था ना, पकड़ो 3 था, 2x² था, तो x² यानी कि x की जगह पर तो 1/2 आना है ना, तो मैंने x की जगह पे 1/2 लिखा और बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब -8 लिखा, 8 के साथ भी x था, तो ये -1, ये ब्रैकेट 1। ठीक है, ये बड़ा बहुत जाएगा, ये हिस्सा बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन डिटेल में समझाऊंगा ताकि इजी रहे। अच्छा, अब a1 लिखा, a1 के पास ब्रैकेट बता देता हूँ, a1 के पास x+4 है, ओ सॉरी x+1 है। अब a1 के लिए करते हैं, ये x, ये +1, सही है। अब ये 2 लिखा, वो x+2x -1 था ना, तो ये x, ये -1, सही है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे वाला, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना रहे हो तो इस तरह से बना लिया करो। ठीक है, फिर प्लस डाल दिया, प्लस मैंने यहाँ डाला, a2 यहाँ नीचे लिखूंगा। a2 के पास कौन कौन से ब्रैकेट हैं, a2 के पास x+4 है, भाई x+4 है तो 1/2, ये 4 आ गया। और दूसरा कौन सा है, 2x -1, तो 2x -1 के लिए 2 उतारा, ये x उतारा, ये -1 और ये ब्रैकेट 1। अब a3 पे आ जाते हैं, a3 के पास क्या है, a3 के पास बड़े मज़े के वो हैं, x+4 है और x -1 है, +1 है, सॉरी x+1 है, हाँ x+4 और 1/2 +1, सही है। अभी तक के हमने क्या करा, सिर्फ वैल्यू पुट करी। जितना ये खोल के लिखोगे ना, तो भाई बाद में भी इजी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक एक स्टेप ये था। ठीक है, अब देखो 2 ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, 1/2 के पास स्क्वायरिंग है, पहले स्क्वायरिंग सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही लिखा रहा, 1/4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर था ना, 2 2 4 हुआ, 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 8 का कर लेते हैं, 8 का यहीं पर ही काट लेते हैं। देखो 2 1 2, 2 4 8, तो ये माइनस का 1 बचा, सही है। वहाँ से ही सॉल्व करके डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, अब a1 की बारी आ गई। a1 को देखो, a1 को कैसे सॉल्व करेंगे। a1 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि इस ये 1/2 है और ये 1 है। ठीक है, इसका ले लेंगे एलसीएम। ये एलसीएम वाला चक्कर बड़ा गंदा आता है। ठीक है, एलसीएम तो 2 ही आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 2 है ना, तो एलसीएम तो 2 आएगा। लेकिन ये वाला 1 ऊपर वाला 1/2 वाला 1 तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, लेकिन ये वाला जो 1 है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब देखो देखो 2 से 2 कटा, 1 और 1 बचा, 2 से 2 कटा, 1 और 1 बचा, सही है। तो 1 -1 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट गलती से बड़ा बना दिया, प्लस डाला। a2 भी अभी नीचे लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो के क्लियर लिखेगा। अब देखो a2 के पास क्या है, a2 के पास भी 1/2 और 4 है, तो इसका भी एलसीएम लिया जाएगा। तो इसका एलसीएम भी कैसे लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 जो है ना इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ये 2 से ये 2 कटा, 1 और 1 बचा, जैसे ऊपर बचा था, यही कंडीशन हमने 1 -1 ऐसे लिख दी, प्लस डाला। a3 पे आ जाते हैं, a3 तो और डेंजर है। a3 डेंजर, पता है मैं डेंजर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे ना एलसीएम से भागते हैं। मैंने अभी इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सब एलसीएम से भागते हैं। एलसीएम क्या चीज़ है, तो एलसीएम, लेकिन मज़ा आएगा इसमें। देखो 1/2 और इसका एलसीएम 4 है ना, सॉरी एलसीएम लिया, 1 तो ऐसे ही रहा, 2 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 8। इसी तरह यहाँ पर 2 1 2 इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 1 तो ऐसे ही रहा, यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलो अब मजे से पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 2 2 2 2 4, 3 ऐसे ही रहा,
अब इस चीज़ को छेड़ेंगे, A3 को इधर लाएंगे। देखो माइनस का 27/2 तो ऐसे रहा। अब ये चीज़ जब इधर जाएगी ना तो पलट कर जाएगी, यूँ घूम कर जाएगी। देखो ये 4 ऊपर चले जाएगा, ये 27 नीचे आ जाएगा। जब भी अपॉन वाली कोई चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो वो पलट जाती है, ये जहन में रखना। अपॉन वाली चीज़ जब भी दूसरी तरफ जाएगी तो वो पलट जाएगी, पलटी खा जाएगी। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, किस तरह, और मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 4 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया, और ये A3 हो गया। सही है, सही है। अच्छा भाई, 2 1 2, 2 2 4, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन। अच्छा जी, ये सवाल बहुत मज़े का है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल पे हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इस सवाल पे हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे भी x की पावर 2 है, ऊपर भी x की पावर 2 है। जब इस तरह आ जाए कि नीचे ऊपर दोनों तरफ पावर x की 2 आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप लोगे एक डिवाइड का साइन बनाओगे, इस तरह गाड़ी वाला। ऊपर वाली वैल्यू रखोगे अंदर, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, और ये नीचे वाली वैल्यू लिखोगे बाहर। सही है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा नंबर बढ़ाओ कि एक्स स्क्वायर उससे ये एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे 1, ताकि एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर बन जाए। फिर ये प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया। ये साइन चेंज करी, ये साइन चेंज करी, ये साइन प्लस की कर दी। जो प्लस होगी वो माइनस, जो माइनस होगी वो प्लस। 9 नहीं उतरेगा, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करा x हो गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6 आया। ये कट हो गया, 9 में से 1 गया, क्योंकि 9 और ये माइनस का x है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अच्छा, ये 8 है और ये 6 है, 8 और 6 प्लस हो गया तो ये हो गया 14। आप देखो इसको लिखेंगे किस तरह, लिखने का तरीका देखना। ये जो 1 आया ना, इस 1 को लिखा मैंने, प्लस डाला। ये जो नीचे आई है वैल्यू, ये लिख दी मैंने,
डिवाइड डाला, जिससे डिवाइड करा वो नीचे लिख दिया। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने बताया और बहुत अच्छे से बताया। इसी तरह करना है जब भी नीचे और ऊपर की पावर सेम आए तो। ठीक है, अच्छा, ख़ास तौर से 2 में आए तो 2 मतलब सेम आ जाएगी ना पावर, तो समझो आपने ये डिवाइड वाला सीन करना है। सेम आ जाए या बड़ी पावर आ जाए तब भी करना है। ठीक है, अगर खाली x होता कोई मसला नहीं था। अब इसको अभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते अप्लाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे अभी भी ये जो है वो क्वाड्रेटिक वो सॉरी वो है मिडिल टर्म ब्रेक होगा। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? पेंसिल दो। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हम
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम वैसे ही है। नीचे भी देखो एक स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायरिंग को ख़त्म करते हैं। स्क्वायरिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये गाड़ी बना देते हैं। एक्स स्क्वायर नीचे वाला नीचे, यहाँ पर बाहर वैल्यू लिखते हैं, और अंदर वाली जो ऊपर वाली वैल्यू उसको अंदर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और एक्स ऐसी रहा, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अच्छा जी, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, साइन बड़े की लगेगी, बड़ा 2 था तो इसकी साइन प्लस हो गई। अब यहाँ पर आ गए, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस, 14 में से 3 चले जाएंगे, 11 बचेंगे। सही है, 14 में से 3 चले जाएंगे, 11 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे। क्यों? क्योंकि 14 के साथ बड़ा साइन है ना। अच्छा, अब ये 1 जो आया, इस 1 को हमने लिखा यहाँ पर, प्लस डाला x -11, और नीचे वाली वैल्यू हमने ये लिख दी ऐसे। क्लियर है? अब इसकी मज़ीद और फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन किस तरह हो सकती है, नीचे वाले को हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। नीचे वाले को मिडिल टर्म ब्रेक यहीं पर ही कर लेता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का 3, ये रफ वर्क है, समझो ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। ये हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2 नंबर ऐसे सोचने जो मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर बने और प्लस या माइनस हो गया ये बन जाए, तो ऐसा तो कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चाहिए तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया। इसी तरह माइनस का 3x और प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2x, मिडिल टर्म ब्रेक भी हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1 ऐसे ही लिखा, x -11 भी ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे लिखा, -3x लिखा और प्लस x लिखा और -3 लिखा। ये लिख दिया इसकी जगह, मिडिल टर्म ब्रेक करके एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, इसकी जगह पूरी एक लाइन लिख दी और -3 ऐसे रहा। अच्छा, 1 भी ऐसे लिखो, x -11 भी ऐसे लिखो। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x बचा और x -3 आ गया। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो प्लस का 1 लिखेंगे और इसको ऐसे ही ब्रैकेट में पैक कर देंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता प्लस का 1 लिख देते। अच्छा, 1 प्लस x -11 ऐसे ही रखा, इन दोनों ब्रैकेट में से सेम है तो एक ब्रैकेट ऐसे ही उतार दिया, बाकी ये x प्लस 1 लिख दिया। सही है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अब ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। जैसे पिछला वाला सवाल सॉल्व हुए हैं वैसे ही सॉल्व होंगे, ये एज अ होमवर्क हो गया, ठीक है। बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ये होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला इधर लग रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी हुआ है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बना देते हैं इसको। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी रखी, 3x³ -2x स्क्वायर -16x प्लस का 20, ये x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 और 2 मिलकर ये हो जाएगा 4 माइनस का। सही है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है। इस तरह मैंने इसको फॉर्मूले में पैक कर दिया। अक्सर फॉर्मूले को खोल के लिखा जाता है, मैंने फॉर्मूले को पैक करके लिख दिया ताकि मैं ऊपर की चीज़ को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। वैसे बहुत से बच्चे बोलेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि भाई सर ने तो बोला था ना नीचे वाली x की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। भाई डबल क्यों कर दी, जब सिंगल थी तो सिंगल ही रहने देते, डबल क्यों करी। उसकी वजह ये थी, मैंने ये भी बोला है कि ऊपर वाली x की वैल्यू जो है ना सिंगल होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली x की वैल्यू नीचे वाली से छोटी हो,
या हो ही नहीं। अब ऊपर वाली x की वैल्यू तो ये क्यूब में आ रही है ना, नीचे x की वैल्यू स्क्वायर में आ रही है, यहाँ पर सिंगल में आ रही थी, तो दोनों ही छोटी हैं। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ऊपर वाली वैल्यू को कैसे ख़त्म करेंगे, वैसे ही गाड़ी वाला मेथड बनाएंगे। हमने एक गाड़ी बना दी यहाँ पर, ठीक है, ये गाड़ी बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा, 3x क्यूब लिखा, माइनस 2x स्क्वायर लिखा, माइनस 16 x लिखा, प्लस 20 लिखा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर हम बढ़ाते हैं 3 है ना, तो यहाँ पर हमने 3 ही बढ़ाया, 3 और x बढ़ा दिया, ताकि ये x इससे मल्टीप्लाई होके 3x क्यूब बन जाए, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये सिंगल था, तो क्यूब बन सकता है, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12x। मैंने यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ हमारे पास x बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, सही है। अब इसको कर दिया हमने माइनस का, इसको कर दिया हमने प्लस का, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पर आ जाते हैं। ये माइनस का 2x स्क्वायर बचा, प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 गए, तो ये माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का बचेगा 4। देखो 16 साइन बड़े नंबर की आएगी, ठीक है, और प्लस का 20 ऐसी रहा। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम दोबारा बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें माइनस का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का हो रहा था, तो माइनस का हमने 2 बढ़ा दिया, ताकि एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर हो जाए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर होना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये कट गया, ये माइनस का 4x रहा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए, तो ये वो सॉरी 20 में से 8 गए, तो 12 बचे प्लस के, ठीक है। अब देखो ये है ना 3x2, 3x माइनस 2 ऐसे ही रहा, प्लस डाला, ब्रैकेट में मैंने माइनस 4x प्लस 12 लिखा, ठीक है, जिससे डिवाइड करा था वो डिवाइड वाला साइन लिख दिया, सही है, इससे डिवाइड करा था ना। अब देखो इसको छोटा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस 2 लिखा, प्लस माइनस माइनस 4x 12। अच्छा, इसको वापस हम पैक करा था, अब इनको वापस खोल देते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 में, सही है, इसको पैक कर रहा था ना, इसको वापस खोल दिया। अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ पर, ठीक है, ये भी एज अ होमवर्क हो जाएगा घर के लिए, तो ये लाजमी करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई।